दोस्तों तो क्लास 9 मोशन का पार्ट 2 शुरू करते हैं, जिसमें हमारे पास टॉपिक आता है स्पीड विद डायरेक्शन। क्या कहता है? द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मोर कॉम्प्रिहेंसिव अगर इफ़ वी स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन अलॉन्ग विद इट्स स्पीड। यानी कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन के बारे में भी बता दें कि ये ऑब्जेक्ट इतनी स्पीड के साथ इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, तो वो चीज़ मेरी कहलाती है वेलोसिटी। और ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है जिसको मार्क कर लेते हैं एज अ इम्पॉर्टेंट, यानी कि मेरी वो क्वांटिटी। इसको आगे पहले पढ़ लेते हैं। वेलोसिटी इज़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनाइट डायरेक्शन। यानी कि मेरी जो वेलोसिटी है ये वो चीज़ है स्पीड विद डेफिनाइट डायरेक्शन। यानी कि वेलोसिटी हमारे को ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मेरी इस स्पीड के साथ इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल। अगेन ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है हमारे को कि जो वेलोसिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो यूनिफॉर्म और वेरिएबल होती है। यानी कि वो एक कांस्टेंट भी रह सकती है, यानी कि वो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रही है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस भी कवर कर सकती है। एंड वेरिएबल यानी कि कहीं कहीं पे कांस्टेंट, कहीं कहीं पे अलग अलग स्पीड भी हो सकती है। It can be changed by changing the object's speed, direction of motion और both। इसको चेंज किया जा सकता है या तो उसकी स्पीड को चेंज करके या मोशन को चेंज करके या बेसिकली दोनों को बदल के। When an object is moving along a straight line at a variable speed, जब मेरा कोई भी ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल स्पीड के साथ चल रहा है आगे एक स्ट्रेट लाइन में, तो ये जो मैग्नीट्यूड मेरा कहलाता है उसका जो रेट है वो कहलाता है वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। यानी कि बेसिकली अगर मैं बोलूँ एवरेज वेलोसिटी मेरी वो स्पीड हो गई जब मेरा एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में अलग अलग स्पीड के साथ कवर कर रहा है। यानी उसकी स्टार्टिंग में स्पीड कुछ अलग थी एंड बाद में उसकी स्पीड कुछ और हो रही है, तो वो चीज़ मेरी कहलाती है एवरेज वेलोसिटी। अगेन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है जिसको मार्क कर लेते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी मेरी क्या है? Average velocity when an object is moving along a straight line with variable speed, its can express the magnitude of its rate of motion in terms of average velocity. In case the velocity of an object is changing at a uniform rate, अगर मेरा यूनिफॉर्म तरीके से बार बार सेम टाइम इंटरवल्स के साथ मेरा ये वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो ये जो मेरी एवरेज वेलोसिटी है इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका एक सिंपल सा बढ़िया सा मेरे को फॉर्मूला दे रखा है, जो ये रहा। तो फॉर्मूला है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये हमारे पास। यानी कि जो स्पीड मेरी स्टार्टिंग में थी और जो स्पीड मेरी बाद में हो जाती है, दोनों का एडिशन करके जब मैं उसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो मेरी एवरेज वेलोसिटी निकल के आ जाती है। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं u से एंड फाइनल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से। हमें ये यहाँ पे दिखा रखा है जैसे कि इनिशियल वेलोसिटी को मैंने u से रिप्रेजेंट करा एंड फाइनल को v से, दोनों का एडिशन करके 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये मेरा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल के आ गया। आगे अगर हम बात करते हुए चलें, आगे देखें तो आगे टॉपिक क्या कहता है। अब आगे अगला टॉपिक है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन। During uniform motion of an object along a straight line, velocity remain constant with time। जब यूनिफॉर्म मोशन होता है उस टाइम पे जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है एंड उसकी जो वेलोसिटी है वो उस टाइम पे कांस्टेंट रहती है, वो बिल्कुल चेंज नहीं होती, वो सेम टाइम इंटरवल रखते हुए चलती है। इस केस में जो मेरी चेंज होती है वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो जो है फॉर एनी टाइम इंटरवल इज़ 0। यानी कि इस टाइम पे जो मेरी चेंज होती है वेलोसिटी, तो वो वेलोसिटी मेरी 0 रहती है। और अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करता हुआ चलूँ, तो जो इस टाइम पे मेरी वेलोसिटी है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। इसमें मेरी डिफरेंट वैल्यू होती है अलग अलग पॉइंट्स पे, अलग अलग पाथ पे। तो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग एनी टाइम इंटरवल इज नॉट 0। यानी बेसिकली हमारे को यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि यूनिफॉर्म मोशन में जो मेरी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है,
यहाँ पे इसको लिख लेते हैं कि मेरी ये जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की अगर मैं बात करूँ तो उस टाइम पे मेरी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो मेरे को देखने को मिलती है 0। और अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म की बात करता हुआ चलूँ तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मेरे को रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी 0 देखने को नहीं मिलती। आगे बात करते हुए चलें, आगे ये क्या कहते हैं, टू आंसर सच अ क्वेश्चन वी हैव टू इंट्रोड्यूस अनदर फिजिकल क्वांटिटी। इस चीज़ को बताने के लिए एक दूसरी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी निकल के आती है। वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? एक्सलरेशन। अब एक्सलरेशन क्या कहता है कि एक्सलरेशन होता है बेसिकली मेरा चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि आपकी स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी थी एंड आगे जाके आपकी जो वेलोसिटी है वो अलग अलग है, अगर तो मेरी चेंज इन वेलोसिटी दोनों के बीच में जितना भी मेरा स्पीड में चेंज था उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। बेसिकली दोनों के बीच में जितना भी मेरा वेलोसिटी में स्पीड में फ़र्क था वो अगर मैं उसको टाइम इंटरवल के साथ डिवाइड कर दूं तो वो मेरा एक्सेलरेशन दे देता है। पढ़ते हुए चलते हैं इसको कि एक्सेलरेशन विच इज़ अ मेजर ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, यानी कि पर यूनिट टाइम में मेरा एक चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ है उसको हमने नाम दिया है एक्सेलरेशन। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में t। दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज एक्सलरेटेड मोशन। ये मेरा एक्सलरेटेड मोशन कहलाता है। एक्सलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव इफ it is in the direction of velocity and negative when it is in the opposite direction of velocity। अगर जो मेरा एक्सलरेशन है वो मेरा वेलोसिटी के डायरेक्शन में है कि जिस साइड में मेरी वेलोसिटी है उसी साइड में मेरा एक्सलरेशन हो रहा है तो वो होता है मेरा पॉजिटिव एक्सलरेशन। एंड मेरा अगर जिस साइड में मेरी वेलोसिटी है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मेरे को एक्सेलरेशन देखने को मिल रहा है तो वो होता है मेरा नेगेटिव एक्सेलरेशन। यहाँ पे ये एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट हमारे को देखने को मिलती है, इसको मार्क कर लेते हैं। ये पूरा पैराग्राफ ही हमारा इम्पॉर्टेंट है तो इसको बेसिकली पूरे को ही मार्क कर लेते हैं। एंड एसआई यूनिट क्या कहते हैं कि ये एसआई यूनिट जो है एक्सेलरेशन की वो होती है मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। If an object travels in a straight line and its velocity increases or decreases by equal amounts in equal interval of time, then acceleration of object is said to be uniform। So basically वही चीज़ है जो हमने पीछे अभी पढ़ा है कि अगर मेरा एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल से, यानी बेसिकली स्टार्टिंग के 1 घंटे में उसने सपोज 10 किलोमीटर से अपनी स्पीड इंक्रीज करी 10 किलोमीटर पर आवर से, फिर बाद में 2 घंटे में 20 किलोमीटर पर आवर से करी, यानी कि बेसिकली हर 1 घंटे के बाद वो 10-10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ाता जा रहा है। तो यहाँ पे मेरी जो स्पीड इंटरवल है वो इक्वल है, तो यहाँ पे हमें ये कहा जाता है कि ये कहलाता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। The motion of an freely falling body is an example of uniform accelerated motion। यानी कि एक freely falling body है, मेरा कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मैं उसको फेंक दूं वो नीचे गिरे जा रहा है, उसके ऊपर कोई और फोर्स नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा, वो सीधा सीधा गिरता जा रहा है, उसकी जो स्पीड है वो उससे बढ़ती जा रही है एक ही टाइम इंटरवल के साथ। तो लेकिन अगर जब तक वो कहीं से टकरा के नहीं गिर रहा, फॉर एग्जांपल आप छत से अपनी एक बॉल को नीचे फेंक दो तो अगर वो बिना कहीं से टकराई नीचे गिरे जा रही है तो वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। लेकिन अगर वो कहीं से टकरा के किसी पड़ोसी की छत से टकरा के नीचे गिरे जा रही है तो वो हो सकता है आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। आगे पढ़ते हुए चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट कैन ट्रेवल विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ वेलोसिटी चेंजेस एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट। वही बात जो मैंने अभी करी। फॉर एग्जाम्पल इफ अ कार ट्रेवलिंग अलॉन्ग अ रोड इंक्रीजेज इट्स स्पीड्स बाय अनइक्वल अमाउंट। आप अपने रोड पे गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, तो रोड पे गाड़ी चलाते हुए क्या होता है, आप पहले उसको भगा रहे हो, खाली सड़क मिलती है जैसे ही तो आप उसको भगा रहे हो फुल 60-70 की स्पीड पे, या मैं कहूँ 80-90 की स्पीड पे आप भगा रहे हो। लेकिन जैसे ही आपको कहीं पे भी सामने कोई गाड़ी आ जाए, कोई भागता हुआ इंसान आ जाए, उस टाइम पे बड़ा गुस्सा आता है तो आपको ब्रेक मारनी पड़ती है, तो तब आपकी स्पीड कम हो जाती है। फिर आप बाद में उसको उठा रहे हो, एकदम से तो उस स्पीड पे ले नहीं जाओगे, धीरे धीरे लेके जाओगे ना, तो पहले आप 40-50 की स्पीड पे लाए फिर लेके गए, तो ऐसे आपकी स्पीड बार बार चेंज होती रहती है, तो वो कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अब आगे देखते हुए चलें, आगे क्या है इस चैप्टर में।
तो आगे ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाला टॉपिक है ना यार, ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे हमारे न्यूमेरिकल बन के आते हैं। इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें अच्छे से ये एक्सप्लेन करूंगा। आगे लास्ट टॉपिक इसका देख लेते हैं कि ये इसके बाद क्या टॉपिक कहता है। ये न्यूमेरिकल्स वगैरह के भी आपको सेपरेट वीडियो एक मिल जाएगी। एक लास्ट टॉपिक जो हमारा इसमें आता है वो है मेरा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इसकी बात करते हुए चलें, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस वी से दैट द ऑब्जेक्ट इज एक्सलरेटिंग। जब किसी भी ऑब्जेक्ट की मेरी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम क्या बोलते हैं कि वो जो मेरी ऑब्जेक्ट है वो एक्सलरेट हो रही है, यानी कि उसकी स्पीड चेंज हो रही है, उसका मोशन चेंज हो रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी कुड बी ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जो मेरा मोशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है बेसिकली, या उसकी मैं बोलूँ स्पीड चेंज हो रही है, या दोनों चीज़ें चेंज हो रही है, तो ये चीज़ मेरी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देखने को मिलती है मेरे को, कि जो चेंज इन वेलोसिटी है यानी जो स्पीड चेंज हो रही है वो या तो मैग्नीट्यूड की वजह से होगी, या मेरा जो डायरेक्शन चेंज हो रही है मोशन की उस वजह से, या दोनों वजह से। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बट ओनली इट्स डायरेक्शन, यानी कि वो अपनी मैग्नीट्यूड वेलोसिटी की चेंज नहीं कर रहा है, वो बेसिकली बस डायरेक्शन चेंज कर रहा है। इसका एक एग्जांपल लेते हुए चलते हैं। लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ क्लोज्ड पाथ। एक मेरी मोशन है, यानी एक बॉडी मोशन परफॉर्म कर रही है अलोंग अ क्लोज्ड पाथ। तो इसमें जो है एक एथलीट है, वो रेक्टेंगुलर पार्क ABCD, यानी ये रेक्टेंगल पार्क जो है ये वाला, वो इस पे हमारा घूम रही है, ABCD पे घूम रही है। तो लेट अस अज्यूम दैट एथलीट जो है वो इस पे भाग रहा है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। पहले वो AB पे जा रहा है, फिर वो BC पे, फिर CD पे, फिर DA पे, इन सब पे जा रहा है। In order to keep himself on track, he quickly changes his speeds at corner। यानी स्पीड को मेंटेन रखने के लिए वो क्या करता है, जैसे यहाँ से भागता भागता आया, तो ये जब कोना आ गया ना, तो क्विकली वो यहाँ पे अपनी स्पीड को चेंज कर देता है, जिस वजह से उसकी स्पीड मेंटेन रहे, वो ट्रैक पे ही रहे। यानी कि ये ना हो कि वो यहाँ से भागता भागता इस जगह के आने के बजाय यहाँ से भागता भागता आगे ही पहुँच जाए। How many times will athlete have to change its direction of motion while he complete one round? यानी इस एक राउंड को कवर करने के लिए उसको कितनी बार अपनी स्पीड चेंज करनी होगी। पहले वो यहाँ से यहाँ आया, या पहले AB पे आया ना, तो यहाँ से वो यहाँ आया, पहले उसको इस B पॉइंट पे चेंज करनी पड़ी, फिर यहाँ से आया फिर चेंज करनी पड़ी, फिर यहाँ से आया फिर चेंज करनी पड़ी, फिर यहाँ से यहाँ आ गया जब वो। तो इसको बेसिकली 3 से 4 बार अपनी पोजीशन को, जब वो यहाँ से A पे दोबारा आ गया तो फिर चेंज करनी पड़ी कि आगे ना भाग जाए। तो 4 बार इसको चेंज करने को पड़ा। पढ़ लेते हैं आगे, हाउ मेनी टाइम्स इसको चेंज करना पड़ा वाइल ही कंप्लीट्स वन राउंड। इट इज क्लियर दैट टू मूव इन अ रेक्टेंगुलर ट्रैक वंस ही हैज टू चेंज हिज डायरेक्शन ऑफ मोशन 4 टाइम्स। नाउ सपोज इंस्टेड ऑफ रेक्टेंगुलर ट्रैक, एथलीट जो है वो मेरा रन कर रहा है हेक्सागन शेप में। ये वाली हेक्सागन शेप में अगर वो रन कर रहा है, एथलीट ABCDEF इसमें भाग रहा है एज शोन। इस सिचुएशन में एथलीट को अपनी स्पीड को कितनी बार चेंज करना होगा एक राउंड को कवर करने के लिए। ऐसे अगर मैं हेक्सागन की जगह ऑक्टागन की बात करूं, यानी कि 8 साइड वाली फिगर ABCDEFGH, इस पे अगर वो भाग रहा है तो उसको कितनी बार चेंज करनी होगी। तो ये ऑब्जर्व किया जाता है कि जितनी नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ट्रैक इंक्रीजेस, जितना उसका नंबर ऑफ साइड्स ट्रैक का इंक्रीज होता रहेगा, उतने ज़्यादा ही एथलीट को टर्न्स और ज़्यादा लेने पड़ेंगे। What would happen if the track as we go increasing on number of sides indefinitely? अगर हम साइड्स को indefinitely बढ़ाते रहे तो क्या होगा? If you do this, you will notice the shape of track approaches the shape of circle and the length of each side will decrease to a point. आप देखोगे कि अगर आप ऐसा करते हो तो शेप ऑफ ट्रैक जो है वो शेप ऑफ सर्कल की शेप ले लेगा, और जो मेरा लेंथ ऑफ ईच साइड है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। If the athlete moves with a velocity of a constant magnitude along the circular path, तो only change जो अगर वो circular path में एक constant magnitude के साथ घूम रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ जो हमारे को चेंज देखने को मिलेगा उसकी वेलोसिटी में, वो होगा सिर्फ और सिर्फ उसकी डायरेक्शन की वजह से। तो मोशन जो एथलीट का है, जो सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कर रहा है, वो है मेरा एक्सेलरेटेड मोशन। जो ये पूरा घूम रहा है वो है मेरा एक्सेलरेटेड मोशन।
तो जो सरकमफेरेंस है सर्कल का, जिसका रेडियस r होता है, तो वो हमारा फॉर्मूला हमें गिवन होता है 2πr। तो एथलीट जो t सेकेंड्स ले रहा है सपोज एक राउंड को कवर करने के लिए, जिसका रेडियस है r, तो स्पीड क्या हो गई मेरी बेसिकली 2πr, यानी कि ये पूरा इसका सरकमफेरेंस अपॉन में वो कितना टाइम ले रहा है उससे हमने उसको डिवाइड कर दिया। तो बेसिकली हमारा निकल के आ गया कि एथलीट जो है वो एथलीट को कितना टाइम लग रहा है। बेसिकली टाइम भी नहीं, हम बोलेंगे उसका एक्सलरेटेड मोशन क्या आ रहा है। When an object moves in a circular path with uniform speed, it is called uniform circular motion. Again, important चीज़ मार्क करने की आ गई है, जब एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, तो ये मेरा कहलाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अब आगे देखते हुए चलें क्या है हमारा। सो बेसिकली इफ़ यू केयरफुली नोट ऑन बीइंग रिलीज द स्टोन, इसके लिए हमें ये एक्टिविटी देखनी पड़ेगी। टेक अ पीस ऑफ थ्रेड एंड टाई अ स्मॉल पीस ऑफ स्टोन ऑन वन ऑफ इट्स एंड। जैसे हम बचपन में करते नहीं थे, आप लोगों ने किया होगा कि एक धागा ले लिया, धागे पे मैंने सपोज एक पत्थर को बांध दिया, उसके बाद मैं उसको गोल 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 रोज घुमाए जा रहा हूँ ऊपर, ठीक है। तो इसी के बारे में ये बात कर रहे हैं। एक धागा ले लिया, एक थ्रेड ले लिया, उस पर मैंने स्टोन बांध दिया। मूव द स्टोन टू डिस्क्राइब द सर्कुलर पाथ विथ कॉन्स्टेंट स्पीड। अब मैं कॉन्स्टेंट स्पीड को बताने के लिए उसको गोल 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 घुमाए जा रहा हूँ। तो होगा क्या मेरा, लेट द स्टोन गो releasing the thread. Can you tell the direction in which the stone moves after it is released? By repeating the activity for few times, it is released and releasing the stone at different position on circular path. तो हम ये बेसिकली क्या कह रहे हैं कि मैं उसको गोल गोल घुमाए जा रहा हूँ, और अगर मैं एकदम से छोड़ दूँ तो आप क्या बता सकते हो कि वो किस डायरेक्शन में जाएगा, आगे पीछे दाएं बाएं किधर जाएगा। मैं इस एक्टिविटी को बार बार परफॉर्म करूँ और चेक करूँगा कि क्या जो डायरेक्शन है इन विच द स्टोन मूव्स रिमेन्स द सेम और नॉट। मैंने एक बार ही घुमाया छोड़ दिया, सपोज वो लेफ्ट साइड गया, दूसरी बार घुमाया तो फिर से वो लेफ्ट में गया, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। सो बेसिकली वो यही एक्टिविटी के बारे में हमसे बात कर रहे हैं। इफ़ यू केयरफुली नोट ऑन बीइंग रिलीज द स्टोन, आप स्टोन को एकदम से छोड़ दोगे तो मूव अलोंग द स्ट्रेट लाइन टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ। ये टेंजेंट जो है ये मैथमेटिकल एक टर्म जो हमारे को यहाँ देखने को मिल गई है कि ये टेंजेंशियल। टेंजेंशियल बेसिकली मेरा क्या होता है, टेंजेंशियल कहता है कि बेसिकली हमारा जैसे ये कोई भी एक सर्कल होता है ना, तो कोई भी लाइन यहाँ से ट्रेवल कर रही होती है, तो जो सर्कल के कॉर्नर को इधर से टच करती है वो मेरी लाइन होती है टेंजेंट टू द सर्कल। सो बेसिकली ये कह रहे हैं कि अगर ये जैसे मेरा गोल 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 सर्कुलर पाथ बन रहा है, तो यहाँ से मैं इसको छोड़ दूंगा तो जिस भी पाथ में वो जाएगा वो हमारे सर्कुलर पाथ के टेंजेंट होगी। सपोज यहाँ जा रहा है या यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो वो मेरे सर्कल पार्ट के टेंजेंट होगी। दिस इज बिकॉज वंस द स्टोन इज रिलीज, एक बारी मैंने स्टोन को रिलीज कर दिया, this is because one stone is released, it continues to move along the direction it has been moving at the instant। तो वो कंटिन्यू करता रहेगा, वो मूव करता रहेगा उस डायरेक्शन में as it has been moving at the instant, यानी वो उस टाइम पे जिस भी डायरेक्शन में होगा वो उस डायरेक्शन में आगे टेंजेंट बनाता हुआ जाएगा। तो ये हमारे को ये शो करता है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो हर पॉइंट पे मेरा बेसिकली चेंज होता है व्हेन द स्टोन वाज मूविंग विद अ सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में एक एथलीट है, वो थ्रो करता है हैमर को और अ डिस्कस इन अ स्पोर्ट्स मीट, स्पोर्ट्स मीट में वो हैमर को फेंकता है। ही शी होल्ड्स द हैमर और डिस्कस इन हिज हर हैंड एंड गिव्स इट अ सर्कुलर मोशन। जो हमारा वो हैमर फेंकने वाली स्पोर्ट नहीं होती, ये उसकी बात कर रहे हैं। तो उसको जब फेंका जाता है इन द डिज़ायर्ड डायरेक्शन, जिसमें हमारे को फेंकना है उसमें फेंका जाता है, तो हैमर और डिस्कस जो है वो उस डायरेक्शन में मूव करता है इन विच इट वाज मूविंग एट द टाइम इट वाज रिलीज्ड। यानी वो बेसिकली जिस डायरेक्शन में उस टाइम पे है उसको मैं जहाँ छोड़ूंगा वो उस डायरेक्शन में जाता है। जैसे कि एक पीस ऑफ स्टोन को इस एक्टिविटी में हमने डिस्क्राइब करा है। तो ऐसे और भी बहुत से फैमिलियर एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं जो मेरे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को बेसिकली शो करते हैं। जैसे कि हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है मोशन ऑफ मून और अर्थ का, कि वो कैसे आर पार घूमते रहते हैं, या सैटेलाइट जो एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमती रहती है अर्थ के पास,
या साइक्लिस्ट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक विद अ कांस्टेंट स्पीड, यानी कि आप बेसिकली एक सर्कुलर ट्रैक में मेरा जैसे साइक्लिस्ट गोल 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 एक ही स्पीड पे चलाया जा रहा है, ऐसे बहुत से एग्जांपल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के। तो इसी के साथ ये चैप्टर तो हमारा ख़त्म होता है। इसका जो एक टॉपिक रहता है हमारा वो पार्ट 3 में ख़त्म होगा, हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड न्यूमेरिकल की एक सेपरेट वीडियो बनेगी, वो होगी पार्ट 4, और उसी के साथ फिर चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना मेरे यार, क्योंकि लाइक सब्सक्राइबर्स ही मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और उसी के साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना जिसको इस चैप्टर में दिक्कत हो रही थी, और जिस भी चैप्टर की वीडियो चाहिए हो कमेंट में डाल देना। तो सत श्री अकाल, मिलते हैं बाद में।